और साधु ने एक ऐसी युक्ति बता दी कि अजामिल के उद्धार का रास्ता बना दिया। हाँ, नारायण नाम बच्चों का, महाराज बच्चे का महात्माओं ने रख दिया। और वो छोटे बेटे से बड़ा प्रेम था अजामिल का। भोजन करे तो नारायण के साथ, घूमने जाए तो नारायण के साथ, खेले तो नारायण के साथ। और भागवत में लिखा है 2-3 प्रसंग ऐसे हैं, क्योंकि पहले बच्चे भी किसी के 6, किसी के 8, किसी के 9, किसी के 10 होते ही थे, 1-2 जनरेशन पहले भी होते थे। तो भागवत में लिखा है कि माता पिता का थोड़ा ज़्यादा प्रेम या सॉफ्ट कॉर्नर कहें तो या तो सबसे बड़े बच्चे के प्रति होता है या सबसे छोटे बच्चे के प्रति होता है। बीच वाले थोड़ा घाटे में रहते हैं। हाँ, ये होता है, मानसिकता है, क्या करेंगे, ये नेचुरल है। लेकिन अब आजकल वो समस्या रही नहीं, क्योंकि बीच वाला होता ही नहीं। या तो एक होता या 2 होते, बीच वाला कोई नहीं होता। तो चलो वो समस्या तो समाप्त हुई। तो अब इनका सबसे ज़्यादा प्रेम था छोटे बच्चे से, नारायण से। 80 साल की अवस्था के बाद जब आयु और आगे बढ़ी, तब उसके बाद इसकी मौत आ गई, प्रारब्ध पूरा हुआ। पाप बहुत सारा किया था। जमदूत आए, टेढ़े टेढ़े मुख, हाथ में डंडा रस्सी लिए हुए और लाल लाल आँखें, इसको धमकाते हुए। और जमदूत जिसको लेने आते हैं ना, ये पहचान है। जिसका अंतिम समय हो थोड़ा देखना चाहिए, केयरफुली थोड़ा वॉच करना चाहिए कि शांति पूर्वक इसका जीवन जा रहा है या रोता चिल्लाता जा रहा है। जिसको जमदूत लेने आते हैं बड़े जोर जोर से चिल्लाता है, कभी कभी उसको लघुशंका हो जाती है, शौच हो जाता है, रोता है, चिल्लाता है। क्यों? जमदूत जिसको लेने आते हैं केवल उसी को दिखते, अगल बगल कितने लोग भी खड़े रहें उनको दिखेंगे नहीं। जिसको लेने आते उसी को देखते, रोता चिल्लाता बड़ी जोर से। और अजामिल चिल्लाया जो बड़ी शांतिपूर्वक, पता ही न लगे कि कब प्राण चला गया। सोच लेना उसको भगवान के दूत लेके गए। हाँ, शांतिपूर्वक जो जीवन छोड़ता है। तो अब महाराज रोज जोर से चिल्लाया अजामिल, और चिल्लाया तो जहाँ प्रेम था वही नाम निकला। प्रेम था अपने छोटे बच्चे से, जोर से चिल्लाया नारायण 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 नारायण। जैसे चिल्लाया, भगवान विष्णु ने अपने पार्षदों से कहा दौड़ो दौड़ो दौड़ो, अरे मेरे भक्त पर कोई आपत्ति आ गई है, मेरे को बुला रहा है, मेरा नाम लेके चिल्ला रहा है। पार्षदों को लगा भगवान को कभी भ्रांति नहीं होती, भ्रम नहीं होता, आज कैसे हो रहा है, ये तो अपने बच्चे को बुला रहा है, भगवान को थोड़ा बुला रहा है। पार्षदों ने कहा प्रभु इसके बेटे का नाम भी नारायण है, ये अपने बेटे को चिल्ला रहा है, आपको नहीं बुला रहा है। भगवान बोले ठीक है, वो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम लोग ये बताओ नारायण नाम पहले मेरा था या पहले उसके बेटे का था? अब भगवान, इसका नाम है कृपा। हाँ, पुष्टि मार्ग है ना ये, कृपा। बहाना चाहिए, कृपा का लिए बहाना चाहिए, बहाना चाहिए। भगवान कहते हैं नारायण नाम पहले मेरा था या उसके बेटे का? बोले पहले तो आपका ही था महाराज। तो जब कोई भी नारायण कह के शब्द बोलेगा तो शब्द पहले चल करके मेरे पास आएगा, बाद में किसी के बच्चे के पास जाएगा जिसका नाम होगा। इसलिए मैं तो यही मानूंगा कि मेरे को ही बुला रहा है। हाँ, यह है कृपा। कृपा में कोई योग्यता की जरूरत नहीं होती, इसका नाम है पुष्टि मार्ग, पोषण। अब जमदूत भगवान के दूत समझ गए भगवान इसका उद्धार करना चाहते हैं। क्यों? ईमानदार था। आप कहेंगे हमारा उद्धार क्यों नहीं भगवान करते? वो ईमानदार था। अगर उसने भगवान से भी प्रेम किया तो 100%, और वेश्या से भी प्रेम किया तो 100%। हाँ, ईमानदारी भगवान को पसंद है। आप कहीं भी रहें 100% होकर के रहें, एक न एक दिन आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हम 100% न तो संसार के होके रहते हैं न परमात्मा के होके रहते हैं। तुमको दुनिया अच्छी लगती है, दुनिया के होके रहो, लेकिन 100% हो जाओ दुनिया के, तो या तो दुनिया छूट जाएगी, दुनिया की सच्चाई पता लग जाएगी और भगवान आके संभाल लेंगे तुमको। ईमानदार था अजामिल, उसको कोई समाज परिवार की चिंता नहीं थी। जब वेश्या के साथ भी रहा तो 100% रहा। और जब भगवान ने देखा बड़ा धर्मात्मा था, पहले इसको अभिमान था, इसलिए भगवान ने पहले उसको नहीं संभाला। अभिमान था, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा, बाकी सब अधर्मी। हाँ, अभिमान भगवान काटते। अब भगवान को बहाना मिल गया, 4 दूतों को भेजा, जाओ उसकी रक्षा करो। 4 विष्णु दूत आते हैं, जमदूतों को मार मार करके किनारे भगा देते। मूर्खो, जानते नहीं हो? अंतिम समय में जिसको नारायण भगवान का नाम आ गया उसके जीवन के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तुमको मालूम नहीं?
एक बार कोई भगवान का नाम ले ले तो पाप समाप्त हो जाते हैं। इसने तो 4 बार नारायण 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 कह के बुलाया है। अभी भी क्या इसके पाप शेष है? क्यों इसको तुम लोग नरक लेके जाते हो? बड़े दुख की बात है। अरे धर्मराज के दूत भी अगर धर्म का ठीक ठीक रहस्य नहीं जानते तो संसार में धर्म का निर्णय करेगा कौन? डांटा, मार पीट करके जमदूतों को भगा दिया। अजामिल इस दृश्य को देख रहा है। अजामिल ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व है जहाँ जमदूत और विष्णुदूत दोनों इकट्ठे हुए। ऐसा प्रायः नहीं होता, क्योंकि जिसको जमदूत लेने आएंगे जो पापी होगा, जो पुण्यात्मा होगा उसको विष्णुदूत लेने आएंगे। दोनों एक साथ आते नहीं कहीं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का है। हाँ, ऐसा विलक्षण व्यक्ति है जहाँ दोनों आ गए एक साथ। हाँ, जमदूत भी आ गए, विष्णुदूत भी आ गए। अब वो अजामिल देख रहा है क्या, एक बच्चे के नाम के बहाने अगर ठाकुर जी ने मेरे को जमदूतों से बचा लिया, बच्चे के नाम का बहाना लेकर के, हाँ बहाना लेके, अगर मैं सच्चाई में भगवान का नाम लेता तो भगवान मेरी कितनी सहायता करते, ये सोच करके अजामिल का जीवन बदल जाता है। हाँ, आज अजामिल की आंखों से अश्रुपात हो रहा है। धन्य हो प्रभु, मैं तो बच्चे के बहाने आपका नाम लेता था, आपका नाम निकलता था, उसके कारण आपने मेरी रक्षा की, मेरे को बचा लिया। और वही दिन था अजामिल का पूरा जीवन यू टर्न लेकर के वो घर छोड़ करके, वेश्या को छोड़ के, परिवार को छोड़ के हरिद्वार चला जाता है। शब्द सरोवर गंगा जी में रह करके भगवान का भजन करता है। अभी अजामिल का उद्धार नहीं हुआ। 3 तरह का जीवन है अजामिल का, प्रारंभ में धर्मात्मा, मध्य में दुरात्मा और अंत में महात्मा। हाँ, शब्द सरोवर में जा करके भगवान का भजन करता है, अनेक वर्ष तक साधना करता है। ऐसा वैराग्य हुआ है, आंखों से देखा है ना, भगवान की कृपा, भगवान की करुणा। अरे दुनिया के लिए 80 साल लगा दिए तो नरक का रास्ता खुल गया था। भगवान का नाम तो बच्चे के बहाने ले रहा था तो भी भगवान ने रक्षा की। इसलिए हमारी संस्कृति है, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखो। केशव रखो, राघव रखो, माधव रखो, हरि रखो, गौर रखो, गोविंद रखो। अरे अलग से समय नहीं मिलेगा तो बच्चे का नाम तो लोगे ना, उस बहाने भी भगवान तुमको अपना नाम स्वीकार कर लेंगे और उद्धार कर देंगे। इसलिए बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखना चाहिए। अजामिल का समय पूरा होता है, भगवान का विमान आता है और अजामिल भगवान के धाम को चला जाता है। जमदूत रोते चिल्लाते धर्मराज के पास पहुँचे। महाराज, आपने भेजा था अजामिल को लेने के लिए, हमको मार के भगा दिया लोगों ने, वहाँ आपकी क्या व्यवस्था है? धर्मराज ने कहा, मेरे दूतों को कोई मार के भगा दे ऐसा आज तक तो हुआ नहीं। कौन थे वो लोग? बोले महाराज उन्होंने अपना नाम बताया नहीं। बोले देखा तो है ना, पिटाई हुई तो देखा तो होगा ना? बोले हाँ देखा है। कैसे थे? बोले पीताम्बर पहने थे, बनमाला पहने थे, कुंडल पहने थे और बड़े सुंदर थे सांवरे रूप में। हाँ, धर्मराज ने कहा, रे बेवकूफ़ हो, वो तो विष्णु भगवान के दूत थे, तुम्हारा तो जीवन धन्य हो गया। आगे से ध्यान रखना, जो भी भगवान की माला जप रहा हो उसके पास कभी भूल के मत जाना, जो भगवान का नाम ले रहा हो। इसलिए भगवान का नाम रोज लेना चाहिए। माला से लो, बिना माला के लो। अरे खाली बैठते हो तो क्या करते हो? ट्रेन में बैठते हो, प्लेन में बैठते हो। हाँ, प्लेन में तो मोबाइल भी बंद हो जाता है, लेकिन अब ऐसे ऐसे लोग जुगाड़ निकाल लेते हैं, फ्लाइट मोड में लगा लेते हैं। हाँ, उसमें भी चलाते रहते हैं। लेकिन फिर भी अनावश्यक उसमें मत लगो। जितना समय मिले भगवान का नाम लो। नाम की ऐसी महिमा इस कलयुग में कोई साधन नहीं होए तो भगवान का नाम लेते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। निरंतर भगवान का नाम लो, जमदूतों के फंदों से बच जाओगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से 6वां स्कंध है पोषण स्कंध। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की।